हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गांव पड़ता है बरना। बरना गांव में एक माँ बाप अपने बच्चे को अपना ज़मीन जायदाद सब बेचकर घर गिरवी रखकर अपने लड़के को जर्मनी भेजते हैं। लेकिन उसके जाने के कुछ दिनों बाद में उनके पास फ़ोन आता है कि आपके लड़के की मौत हो गई है टर्की में। टर्की के दूतावास से उनके पास फ़ोन आता है। अब ये बात सुनकर जो उसके माँ बाप है वे हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि हमने तो अपने लड़के को जर्मनी भेजा था, लेकिन वो उसकी मौत टर्की में कैसे हुई, वो टर्की कैसे पहुंच गया। तो क्या सब पूरा मामला है, क्या ये मैटर है, वो टर्की कैसे पहुंच गया और टर्की में कैसे उसकी मौत हुई, मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो मेरे साथ बने रहिए। तो ये घटना है अब से करीब 1 महीने पहले की। 1 महीने पहले गाँव जो एक विक्की नाम का लड़का था जिसकी उम्र होगी 20 से 22 साल, उसी के गांव के 2 व्यक्ति उनके पास आते हैं, उनके माँ बाप के पास आते हैं, जिनका नाम रमेश सिंह और टहल सिंह था। वो उसी के गांव के थे। रमेश सिंह और टहल सिंह का एक भाई जर्मनी में सेटल्ड है, वहाँ पे काम करता है, जॉब करता है। तो वे उसके माँ बाप को बोलते हैं कि आप जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, आप अपने जो लड़के को मेरे भाई के पास भेज दो और वो उसको जॉब लगवा देगा अच्छे से, और इसके जो है इसकी कामयाबी मिल जाएगी, आपका जो पारिवारिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आप अपनी ज़मीन जायदाद कुछ बेच के 14 लाख रुपए का इंतजाम करो, 14 लाख रुपए में हम इसको जर्मनी भेज देंगे। तो माँ बाप इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, घर गिरवी रख के, किसी भी तरह से 14 लाख रुपए इकट्ठा कर कर उन दोनों टहल सिंह और रमेश सिंह को दे देते हैं। तो लड़के को जर्मनी भेजने के लिए तैयार कर दिया जाता है, उसका वीज़ा वगैरह सब लग जाता है, उसकी जो उसको फ़्लाइट में बैठा दिया जाता है जर्मनी के लिए। लेकिन वो उसको जो उनके जो माँ बाप हैं उनको बोला जाता है कि ये सीधा यहाँ से दिल्ली से सीधा जाएगा जर्मनी बाय एयर, बीच में थोड़ा बहुत स्टे होगा, कहीं रुकेगा, तो उसके बाद में सीधा ये जर्मनी पहुँचेगा। लेकिन जो उन्होंने जो एजेंट है, जो उन्होंने पता नहीं क्या उनका जो मैटर था वो अभी क्लियर नहीं है, वो उसको भेजते हैं दुबई बाई एयर, उसको दुबई भेजते हैं। दुबई से फिर उसको भेजते हैं ग्रीस। मतलब कि एक तरह से कबूतरबाजी की तरह उसको भेज रहे थे, छुपते छुपाते। वो जो भी सब कुछ था वो लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से उसको जर्मनी भेज रहे थे। तो उसी के तहत वो उसको भेजते हैं दुबई। दुबई के बाद में उसको ग्रीस भेजते हैं, और ग्रीस भेजने के बाद में उसके जो घर परिवार वाले हैं उसके घर वालों से 4000 यूरो की और डिमांड की जाती है कि हमें 4000 यूरो और चाहिए, जो कि तकरीबन अभी के उससे 8-9 लाख रुपए बैठते हैं। तो उसके घर वालों ने तो अभी जो अपना सब कुछ था बेचकर, अपना गिरवी रख कर उसको दे दिया था एजेंट को 14 लाख रुपए। तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब हम नहीं दे सकते, और आपने हमारे बच्चे को, लड़के को उस ऐसे क्यों भेजा, आपको ने तो बोला था कि आप डायरेक्ट भेजोगे, आप वहाँ पे जर्मनी भेजोगे, तो वो ग्रीस में कैसे पहुँच गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो उसके जो एजेंट थे वे उन पर दबाव बना रहे थे पैसे के लिए, लेकिन जो उनके घर वालों के पास पैसे थे नहीं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में उसके जो उनका जो लड़का था विक्की, उनके घर वालों को उससे संपर्क खत्म हो जाता है, संपर्क टूट जाता है, कोई उनसे संपर्क नहीं होता। वे एजेंट से पूछते हैं कि भाई हमारा लड़का कहाँ है, उससे बातचीत नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला कि वो पहुंच जाएगा, अभी पैसे की वजह से फंसा हुआ है, हम इंतजाम कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद में जो टर्की की जो दूतावास है, टर्की में जो भारतीय दूतावास है, वहाँ से जो उनका जीजा है लड़के का, जो ग्रीस है, वो विक्की है, विक्की के जीजा को फ़ोन आता है कि आपका जो साला है उसकी मौत हो गई है, उसके सर में चोट लगी है। इससे पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है और वो उस एजेंट पे हत्या का आरोप लगाने लगते हैं और जाके थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि इस एजेंट ने धोखाधड़ी, इस एजेंट ने ही उसको पैसे के लालच में मरवा दिया है और उसके ऑर्गन्स को बेच दिया है। ऐसा आरोप उसके जो परिवार वाले हैं विक्की के, वो एजेंट पे लगा रहे हैं। पुलिस इस मामले में केस भी दर्ज कर देती है और अपने स्तर से छानबीन स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी तक जो हत्यारोपी थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी आज ही के दिन जो उनके जो परिवार वाले थे, जो पैसा था सब कुछ तो वो लुटा चुके थे। अब उसके इनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा हुआ था कि जिससे कि उसके शव को इंडिया ला सकें। और उनके पास उनके जो कुछ लोगों ने मदद की, उनको पैसा देने के बाद में उसका जो विक्की का शव है वो आज भारत आया।
भारत आने के बाद में उन्होंने जो कुरुक्षेत्र में आया, कुरुक्षेत्र में जाम, उसके जो शव था अपने घर गाँव ले जाने से मना कर दिया और जाम लगाकर हंगामा करने लगे कि उस एजेंट को पकड़ो, उस एजेंट की गिरफ्तारी हो, तभी हम इसको जो क्रियाक्रम करेंगे इसका, विक्की का। तो अभी वहाँ पे जो एजेंट है, जब उन्होंने हंगामा किया तब प्रशासन के हाथ पैर फूले और प्रशासन वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस एजेंट को पकड़ेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब से पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी लेकिन पुलिस ने एजेंट के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी भी जो विक्की के जो घर वाले हैं वो वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो एजेंट है उसको पकड़ा जाए और इसकी विक्की की जो हत्या है वो किस तरह से हुई इसका खुलासा की जाए, किन परिस्थिति में विक्की की हत्या हुई। ये एक सबसे बड़ा विषय बन गया है, एक सबसे बड़ा जो इसमें जो एक चर्चा का विषय बन गया है, एक जो जिसको कहते हैं एक छानबीन का विषय बन गया है कि विक्की की हत्या किन परिस्थिति में हुई, कैसे विक्की की हत्या हुई और एजेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जैसे भी इसमें आगे कुछ अपडेट मिलती है तो मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।